एक ऐसा हिस्सा जहां पैदा हुआ था एक ऐसा ताकतवर, बहादुर और निडर व्यक्ति जिसके नाम को आज भी याद किया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने बचपन में ही एक ऐसा कारनामा करके दिखाया था जिसे देखकर उसकी माँ भी हैरान रह गई थी। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर लोग आंख बंद करके यकीन कर लिया करते थे, जिसका साथ खड़ा होना ही जीत की निशानी माना जाता था। आइए जानते हैं इस व्यक्ति के बारे में जिसे ग्रीस में आज भी एक देवता की तरह पूजा जाता है और वहाँ का भगवान माना जाता है। जानते हैं आखिर कौन है ये। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनान यानी कि ग्रीस के बारे में और ग्रीस में जन्म लेने वाले इस व्यक्ति के बारे में जिसकी ताकत का गवाह खुद इतिहास है। ये एक ऐसी जमीन है जहाँ के लोग देवी देवताओं पर असीम यकीन और विश्वास करते हैं, जिनका इतिहास ऐसे महादेवी देवताओं और उनके हैरान कर देने वाली शक्तियों से भरा पड़ा है। और इन्हीं में से एक देवता का नाम है हरक्यूलिस, जिसे इतिहास में गॉड ऑफ ग्रीस का टैग भी दिया गया है। हरक्यूलिस का जन्म देखिए, अगर हम बात करें इतिहास की तो इतिहास ये कहता है कि हरक्यूलिस यूनान की सबसे बड़े देवता माने जाने वाले ज़ियस के संतान थे। ज़ियस खुद बहुत बड़े देवता थे और हरक्यूलिस की माता एल्कमेन थी। इतिहास बताता है कि इनका जन्म बहुत मुश्किलों से हुआ था और जन्म से पहले ही उसे मारने की कोशिश की गई, जो कि नाकाम रही। बताया जाता है कि ज़ियस की दूसरी पत्नी गॉडेस हेरा एल्कमेन से जलती थी और उसके होने वाले बच्चे को मार डालना चाहती थी, जिसके लिए उसने कई कोशिशें की, लेकिन वो नाकामयाब रही। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और जब हरक्यूलिस सिर्फ 7 दिन के थे तब उन्हें मारने के लिए उसने उनके कक्ष में सांप छोड़ दिए थे। लेकिन हरक्यूलिस तो इतना शक्तिशाली था कि उसके लिए वो सांपों का जोड़ा मात्र खिलौने के जैसा ही था, जिसे उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा और मसल कर फेंक दिया। और जब ये सब हुआ तब हरक्यूलिस की माता एल्कमेन वहीं मौजूद थी और ये देखकर वो समझ गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि देवता है जिसके पास अपार शक्तियां हैं। बताया ये भी जाता है कि एक बार हेरा ने फिर से हरक्यूलिस को मारने के लिए उसे गोद में उठाया और दबोचना शुरू कर दिया, लेकिन हरक्यूलिस बचपन में भी इतना बलशाली था कि उसने हेरा को ब्रेस्ट मिल्क के लिए मजबूर कर दिया और जिसे पीकर वो इमॉर्टल भी हो गया था। हेरा ने अनजाने में ही अपने दुश्मन को जीवन दान दे दिया था। हरक्यूलिस की ताकत और उसका अस्तित्व। हरक्यूलिस इतना बलशाली था, इसका प्रमाण अपने परिवार को वो बचपन में ही दे चुका था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके बल और साहस से बाकी सब भी परिचित होते चले गए। इतिहास कहता है कि हरक्यूलिस में 12 आदमियों का बल था, जिस पर ना किसी के तीर का और ना किसी के वार का ही कोई असर हुआ करता था। वो न केवल बलशाली और शक्तिवीर था बल्कि रूपवान भी था। उसकी भुजाओं में 100 हाथियों का बल था। वो किसी से भी पराजित नहीं होता था और ना ही कभी हारता था। उसकी शक्ति के चर्चे दूर दूर तक थे और यूनान के लोगों के लिए हरक्यूलिस एक भगवान का ही स्वरूप था, जिसे वो खूब आदर दिया करते थे। हरक्यूलिस और उसकी शक्तिशाली तलवार। यूनान के लोग हमेशा से ही अपने देवी देवता में यकीन रखने वाले थे और इसके साथ साथ वो उनके पास मौजूद अलग अलग तरह की शक्तियों पर विश्वास भी किया करते थे। इसीलिए उनका मानना था कि हरक्यूलिस के पास भी एक जादुई तलवार मौजूद है, जो कि उसके बल को 100 गुना ज्यादा बढ़ा देती है। यूनान का इतिहास कहता है कि हरक्यूलिस की तलवार और उसकी ढाल इतनी ज्यादा भारी और शक्तिशाली थी कि आपके और हमारी तरह एक आम व्यक्ति उसे चलाना तो दूर बल्कि उसे हाथ में भी ठीक से नहीं उठा सकता था। कहा तो ये भी जाता है कि हरक्यूलिस के पास वो ढाल थी, उसके ऊपर किसी भी तरह के जानवर के हमले का असर नहीं होता था और न ही किसी और तरह के अस्त्र शस्त्र उस पर काम किया करते थे। शादी और बच्चे। हरक्यूलिस का इतिहास और उससे जुड़ी बातें बेहद रोचक है। इतिहास कहता है कि हरक्यूलिस काफी सुंदर और रूपवान था, जिसके चलते यूनान की कई खूबसूरत और जवान शहजादियां और राजकुमारियां उस पर फिदा थी और उससे शादी करने को तैयार थी। हरक्यूलिस ने कई राजकुमारियों से विवाह भी किया और उसकी कई संतानें भी हुई, लेकिन कहते हैं कि उसकी किसी भी संतान के अंदर उतनी ताकत या उतनी शक्ति नहीं थी जितनी हरक्यूलिस के अंदर थी और यही वजह थी कि उन्हें उतनी प्रसिद्धि भी नहीं मिल पाई थी। हरक्यूलिस और उसका मिशन।
यूनान का इतिहास हरकुलस के दिलचस्प किस्सों से भरा पड़ा है। ऐसा बताया जाता है कि हरकुलस को अपने जीवन में 12 मिशंस को पूरा करना था, जिन्हें पूरा करना किसी रोचक कहानी से कम नहीं था। ये मिशन खतरों और चुनौतियों से भरे थे, जिनमें जान जाने का खतरा, शरीर पर चोट खाने का खतरा और किसी गुमनाम जगह पर जाकर हमेशा के लिए खो जाने का खतरा शामिल थे। इन मिशन में हरकुलस का सामना कई खतरनाक जानवरों और योद्धाओं से हुआ था, जिन्हें हराकर वो आगे बढ़ता गया। इतिहास में इस बात का भी जिक्र देखने को मिलता है कि उसका मुकाबला शेरों के देवता से हुआ था, जिसके अंदर इतना बल था कि कोई भी उसके आगे नहीं टिक पाता था। लेकिन जब हरकुलस का सामना उससे हुआ तो शेरों के देवता को मुंह की खानी पड़ी और वो खत्म कर दिया गया। यूनान के लोगों को जब इस जीत की सूचना मिली तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने हरकुलस को अपने देवताओं में सबसे ऊंचा स्थान दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हीं मिशंस के दौरान हरकुलस को 9 सिरों वाली सांपों के देवता का सामना भी करना पड़ा और उसका हश्र भी वही हुआ था जो शेरों के देवता का हुआ था। वो भी कुछ ही पल में हरकुलस की शक्ति के सामने नहीं टिक पाया और फिर खत्म हो गया। हरकुलस यूनान के लोगों के लिए एक ऐसा देवता था जिसके लिए कुछ भी करना मुमकिन था, जिसकी शक्ति के आगे कोई भी नहीं जीत सकता था। और यही वजह है कि यूनान की किताबों में उसे अजय बताया गया है। सच्चाई क्या है? जहाँ एक तरफ यूनान का इतिहास ऐसी अनेकों किताबों और किस्सों से भरा हुआ है जिनमें हरकुलस की शक्ति का गुणगान है, वहीं आज के हिस्टोरियंस का मानना है कि ये सिर्फ एक काल्पनिक व्यक्ति का ही इतिहास है जिसे इस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। इस तरीके का इंसान होना संभव नहीं था जिसके ऊपर हमला करने पर भी खून न निकले, उसके शरीर पर जख्म के निशान न पड़े, क्योंकि उनका तो ये भी कहना था कि हरकुलस ने अमर करने वाला पानी पिया था। लेकिन हरकुलस की मौत होना इस बात को साबित करता है कि ये एक झूठ था और इसके अलावा कुछ नहीं। खैर, ये बात तो यूनान के लोग ही जाने कि उनके भगवान माने जाने वाले हरकुलस वाकई इतने बलशाली थे या फिर लोगों ने अपनी तरफ से भी कुछ चीजों को उसमें जोड़कर उसे रोचक बनाया। वैसे आपका इन सब के बारे में क्या मानना है दोस्तों? अपने विचार हमारे साथ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर करिए। इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।